बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जबरदस्त के साथ मैं हूं आपकी होस्ट तज़ीन हुमा। और कहते हैं कि जब कभी भी कोई ऐसी बात हो तो हम उमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि अपने परवरदिगार की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। लेकिन कभी कोई ऐसी बात हो जाए जो अनयूजुअल सी हो तो उस पर भी हम कह सकते हैं इन्ना लिल्लाहि, के वो पाक परवरदिगार है, वही सब कुछ देखने वाला है, वही सब कुछ बख्शने वाला है और वो ही सब कुछ निज़ाम कुदरत जो है वो चला रहा है। तो आज की हमारी ये छोटी सी बात थी जिससे हमने अपने प्रोग्राम का आगाज किया। और वेलकम कहते हैं अली तबस्सुम साहब को, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर और स्टोन एक्सपर्ट हैं और आपकी मुश्किलात परेशानी में वो कहते हैं ना कि हर दम तैयार कामरान हैं हम। तो इस पे फार्मूले पे अमल करते हैं और आपकी परेशानियों के लिए हरदम तैयार रहते हैं कि आपको बताएं कि उनका सलूशन क्या है। तो उनको वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा अली तबस्सुम साहब, ये बताइए कि जैसे कि मैंने कहा कि हम जब किसी के इंतकाल का सुनते हैं तो ही कहते हैं, लेकिन ये कि वैसे भी अगर कोई अनयूजुअल सी बात देखते हैं हम तो भी हम कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल तज़ीन, आपने ठीक फरमाया। इसमें कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, क्योंकि हर इसमें जो जानदार रूह है, जानदार चीज है, उसने मौत का जायका चखना है। और इसमें जब किसी का इंतकाल होता है क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम कहते हैं कि इसमें अगर कोई चीज़, कोई परेशानी हो या कोई चीज़ जैसे गुम हो जाए या कोई चीज़ चोरी हो जाए तो उस वक्त भी हमें ये कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। जैसे कोई किसी का फर्द कोई जैसे गुम हो जाता है या कोई चीज़ें गुम हो जाती हैं अक्सर घरों में, तो अक्सर इसका नाम क्या, अगर ये कंटिन्यू पढ़ा जाए तो इससे फिर वो चीज़ के मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो बाकी केस में बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, गम परेशानी के वक्त की अलग इसमें इसका नाम क्या, कुरान पाक की आयत है, अहादीस है इसमें। और इंसान को हर हाल में मैं समझता हूँ कि अल्लाह पर सब्र और शुक्र करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जरा हमारे व्यूअर्स इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अली तबस्सुम साहब का मुताल्ला कितना वसी है और कितना जबरदस्त है कि मैंने एक बात जो कि अचानक ही इनके ऊपर ये मैंने लिंक अपना जो दिया था और अचानक ही किया था और आपने कितने माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपके इल्म में, काबिलियत में और आपको तरक्की दे, तौसीह दे। आपकी इजाजत लूंगी कि प्रोग्राम हम बिस्मिल्लाह। बिल्कुल जी ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मैं अनम बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना है, एजुकेशन करियर के बारे में। अनम, आपकी बहन का नाम क्या है? उसका नाम है तमकनत। क्या नाम है? तमकनत। सल्तनत? तमकनत। हाँ, TUM KA NET। तमकनत, ये तमकनत के मायने क्या है? शान शौकत, मगरूर, सल्तनत। वाह जबरदस्त। और ये तमकनत की वालदा साहिबा का क्या नाम है? फरहत। फरहत। और डेट ऑफ बर्थ क्या है तमकनत की? 24 सितंबर 1990। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं तमकनत के हवाले से? एजुकेशन और करियर के बारे में पूछना है। और वो इंडिया जाना चाहते, मतलब कि पढ़ने के लिए क्या वो जा सकेंगे? इंडिया? हेलो, इंडिया पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं? जी। अच्छा चलिए ठीक है अली तबस्सुम साहब, आपको बताते हैं, आप गौर से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। थैंक यू सो मच अनम। मैंने लंदन, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी तो सुना था, ये पहली दफा लाइफ में सुन रही हूँ कि कोई इंडिया जाकर अपनी तालीम हासिल करना चाहता है। हाँ, मुझे भी बहुत हैरत हो रही है। तो इंडिया वाले तो खुद आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और वो तो खुद पाकिस्तानियों की काबिलियत से मुतासिर है बहुत ज्यादा है। तो मे बी पॉसिबल कोई इल्म सीखने जा रही हूँ इंडिया में। तो चलिए अब आप बताइए इनका मुस्तकबिल 24 सितंबर लिब्रा। इसमें एक तो खुशी हो रही कि मेरी भी 24 सितंबर है, तो इसमें जबरदस्त। तो यहाँ पे शी बिलोंग्स टू लिब्रा, एक अच्छा साइन है जिसे हम ज़ोहरा बुर्ज मिज़ान कहते हैं। एंड इसमें यहाँ पे इनका 7वां घर अच्छा है, 3rd हाउस अच्छा है। तालीम से रिलेटेड अगर ये जो प्लानिंग कर रही हैं आगे बढ़ने की, कामयाबियों की, उसमें इनको कामयाबी मिल रही है। दिसंबर एंड फरवरी इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। कह सकता हूँ कि इन बिटवीन एजुकेशन के दौरान ही इनके अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, इनकी पर्सनल विशेष पूरी हो रही है, कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स इनकी लाइफ में अच्छी चेंजिंग के
यहाँ पे इनका तीसरा घर, 7वां घर एंड दूसरा घर बहुत इसमें मुबारक है। यहाँ पे इनको जो अच्छे स्टार सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कैंसेरियन, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कुछ नई चेंजिंग लेकर आ रही है अपनी लाइफ में, कुछ इनकी पर्सनल विशेष पूरी हो रही हैं। फ्यूचर ब्राइट है, अगर कंटिन्यू एजुकेशन रखना चाहती हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलती रहेगी। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम ऑफ लाइफ है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड उसमें इनको कामयाबी मिल रही है। स्टोन अपना पर्ल या फिर ओपल पहन सकती है 5 to 6 कैरेट का, व्हाइट कलर का एवरी फ्राइडे अगर ये सदका देती हैं तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, बिकॉज फ्राइडे हर लकी डे एंड लकी नंबर इनका 6 है। 2012 फरवरी से इनका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद है कि ये इंडिया जाके तालीम भी हासिल कर सकेंगी। और तमकिनत जो है तो उन्होंने सुन लिया होगा और उस पर अमल कीजिए। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, कहीं ना चाहिए। प्रोग्राम जबरदस्त में रहिए तज़ीन के साथ। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम तमकिनत से बात कर रहे थे, और नाम देखिए कितना अच्छा है, तमकिनत। गर्चे उस वक्त बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन exactly. है ना? हाँ, और मायने भी कितने अच्छे हैं। हाँ, शान शौकत, सल्तनत और सल्तनत, हाँ। एग्जैक्टली। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मेरे ख्याल से लाइन शायद डिस्टर्ब हो गई है, क्या हो गया, उस वजह से शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अली तबस्सुम साहब, ये बताइए कि जैसे एक आप बताते हैं कि जितना हो सके पढ़ लें, तो किसी आयत को बहुत ज्यादा विर्द करने से तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाए? नहीं तज़ीन, इसमें कंटिन्यू पढ़ते रहने से इंसान के अंदर एक रूहानी पावर और बढ़ती है। अच्छा। और उसकी मुश्किलात आसान होती हैं, और जो भी हर्डल्स होती हैं, नजरें, बदबंदी, शाद, रुकावटें होती हैं, उससे वो इंसान सेफ रहता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी, क्योंकि अक्सर लोग जब आप कोई बात बताते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं, जी। तो मैं फिर उनको कहती हूँ कि मैं अली तबस्सुम साहब से इस बात की वजाहत लेके आपको बताऊंगी, बनिस्बत इसके कि मैं कोई गलत बात नहीं। यहाँ कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत करने से, कोई आयत पढ़ने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि फायदे होते हैं। फायदे होते हैं। तो चलेंगे सब लोग सुन लें कि जब अली तबस्सुम साहब बताते हैं ना कि आप जो है इन आयात को पढ़ें, तो इसका मतलब ये कि आप जितना बेशुमार आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैं आलिया भट्ट बात कर रही हूँ सियालकोट से। कौन बात कर रही हूँ? आलिया भट्ट सियालकोट से। आलिया। आलिया, घर में सब खैरियत है? जी, मेरी वालदा का नाम है नजीरा बीबी। जरीना बीबी? नजीरा। नजीरा बीबी, अच्छा। हाँ, तो 3 है। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आलिया आपकी? 3 है, तीसरा महीना। 3 जी, 3 मार्च ना? 70, हाँ जी। 3 मार्च 1970। 73। 74? 73। अच्छा, 73। तो मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, तो अली भाई ने मुझे बताया था कि 4 माह तक मेरी मंगनी और शादी होगी। तभी मेरी वालदैन फोत हो चुकी है, तो मेरे भाइयों भाभीयों ने ना शिवरात के महीने में मेरी मंगनी सगन तय किया था शादीशुदा लड़के से। उसकी पहले डिवोर्स थी और उसका एक बेटा भी था। जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता कर रहे थे मेरे भाई और भाभी, तो मैंने इनकार कर दिया। तो अब वो मेरे ज्यादा खिलाफ हो गया कि इसने इनकार क्यों किया है। तो इन लड़कों वाले ने पहले भी रिश्ता मांगा था जब वो लड़का गैर शादीशुदा था, तो लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं था किया। तो मैंने कहा पहले कर लेना था, अब क्यों किया? शादी पहले कर देते, मुझसे। आलिया, हम आपकी बात तकरीबन समझ गए हैं। आप प्रोग्राम में जो है अली तबस्सुम साहब जो बताएं, आप उसको गौर से सुनिए और नोट कीजिए, ठीक है? अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, गैब से आपके लिए मदद पैदा करेगा और अच्छे रिश्ते भेजेगा, और इंशाल्लाह आप अपने घर की बहुत जल्द हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। आलिया का जो मुझे समझ आया वो ये आया है कि इनके एक रिश्ता पहले आए थे जब इनके वालिदैन जिंदा थे, ठीक है। उसके बाद वालिदैन ने नहीं की, अब उस लड़के की शादी हो गई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने दोबारा इनके घर रिश्ता भेजा है दूसरी शादी के लिए। तो अब आलिया का कहना यह है कि भाई जब पहले आया था उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उस वक्त नहीं किया, अब वो शादीशुदा है और उसकी बीवी से उसकी अलहदगी हो गई है, तो अब मेरी शादी उससे आप क्यों कर रहे हैं? उसके बच्चे भी मौजूद हैं, तो उस पर भाई और भावत जो है वो नाराज हो गए हैं।
तो अब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये बताइए कि आलिया के लिए कोई अच्छे रिश्ते आने के लिए क्या पढ़ा जाए, क्या सदका, क्या स्टोन हो? वेल आलिया शी बिलोंग्स टू अ पाइसिस, मुश्तरी बुर्ज हूत से रिलेटेड है। जुपिटर जिसे लकी नंबर इनका 7 है, सैटरडे इनका लकी इसमें डे है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली इनके भाई को एंड इनकी भाभी को चाहिए कि इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, कोऑपरेट करें, ना कि इनको एक दलदल में फेंकें, क्योंकि ज़ाहिर एक ऑलरेडी जब वो इसमें मैरिड पर्सन है, जब इनके पेरेंट्स उस बिफोर उनके अलाइव जब वो जिंदा थे उस वक्त एग्री नहीं हुई, तो इस वक्त इनको बहुत प्रॉब्लम में वो धकेल रहे हैं। तो ऐसा इनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इनके इंपॉर्टेंट इनके भाई को मैं एडवाइस दूंगा। यहाँ पे इनका अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं दिसंबर 2012, मार्च अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए यहाँ पे, बल्कि इनका 7th हाउस इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। अब्रॉड से अच्छे प्रपोजल या फिर आउट ऑफ फैमिली में इनके अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। यहाँ पे आउट ऑफ फैमिली में इसमें अगर इनकी मैरिज होती है तो बहुत इनके लिए लकी और मुबारक साबित रहेगी। 7th हाउस इनका इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है। इनको यहाँ पे स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर मैरिज ये अब्रॉड ट्रैवलिंग कर सकती हैं। इसमें शादी अगर इनकी इसमें अगर ये आउट ऑफ कंट्री भी चले जाती हैं मैरिज करके तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा, क्योंकि इनका एक यहाँ पे सफर निकल रहा है 3 to 5 years का मैं एक सेटलमेंट विद आउट ऑफ इसमें कंट्री में देख रहा हूं, जो कि इनके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे इनको बिल्कुल भी डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। सूरह रहमान, सूरह यासीन एंड सूरह कौसर अगर ये कंटिन्यू इसमें तिलावत करती हैं बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम एंड रेड कलर का अगर ये सदका देती है हमारी सिस्टर सैटरडे मॉर्निंग में, एंड रेड कोरल सुर्ख मरजान अगर ये पेंडेंट फॉर्म में या रिंग फिंगर में पहनती है तो बहुत मुबारक रहेगा इंशाल्लाह। इनके अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, खुशियां कामयाबियां इनको मिलेगी दिसंबर या फिर 2012 फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह ताला। तो आलिया बिल्कुल भी परेशान ना, और भाभी और भाई को जो है वो ये प्रोग्राम भी दिखवाएं ताकि उनको अंदाजा हो कि वो जो है उनकी जो नाराजगी है ना वो उनकी नाराजगी आपसे खत्म हो जाए और उनको एहसास हो जाए कि आपके लिए ये चीज बेहतर नहीं है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? हेलो, मैं नजमा लाहौर से बात कर रही हूँ जी। अपने भाई के बारे में पूछना है। आपके भाई का नाम? ताहिर। क्या नाम? ताहिर। साहिर, अच्छा जी। और साहिर भाई की वालदा का नाम? रजिया। और साहिर भाई की डेट ऑफ बर्थ? 4 मई। जी नजमा। 4 मई 1983। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं साहिर भाई के हवाले से? मैं उनके ये जानना चाहती हूँ कि उनकी शादी कब तक होगी और अपनों में होगी या घरों में, कहाँ बेहतर रहेगी? ठीक है नजमा, थैंक यू सो मच। और हम ले रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद बताएंगे नजमा के भाई साहिर के हवाले से। कहीं न जाएं, प्रोग्राम जबरदस्त में रहे हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नजमा से, और उनके भाई का नाम है साहिर, वालदा का नाम है रजिया, 4 मई 83। तो अब आप बताइए साहिर भाई का जो फ्यूचर है वो शादी, खासकर शादी के खानदान में ही होगी या खानदान से बाहर होगी? टोरियन बहुत ही माशाल्लाह बला के ज़हीन होते हैं एंड सहरंगेज शख्सियत के मालिक होते हैं। टॉरस से रिलेटेड जो लोग हैं उनका बेस्ट टाइम जुलाई अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई कैन से कि साहिर का जो अच्छा वक्त आ रहा है 2012 के मिड में, जुलाई अगस्त इनका एक बेस्ट टाइम होगा। प्रपोजल, सफर, ट्रैवलिंग एंड बिजनेस, इनमें इनको पॉपुलैरिटी, कोई भी फेम हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जिस फील्ड से भी रिलेटेड है उसमें इनको फाइनेंशियल तौर पे फायदा हो सकता है। जॉब कामयाब रहेगी। 2012 जुलाई अगस्त बेस्ट लाइफ पार्टनर जो इनके बन सकते हैं उसमें सैजिटेरियस, पाइसेस एंड लिब्रा इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। रेड रूबी अगर ये पहनते हैं तो बेस्ट रहेगा इनके लिए। रेड कलर का सदका दिया करें, ज्यादा से ज्यादा सूरह फलक एंड सूरह नास की तिलावत किया करें। नजरे बद और बंदिशाह से सेफ रहेंगे और आगे कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या? कौन साहिबा? जी यास्मीन बात कर रही हूँ। जी कौन बात कर रही है? यास्मीन बात कर रही हूँ जेलम से। अच्छा जी यास्मीन साहिबा, आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। मैंने अपने भाइयों के बारे में पूछना है आपसे। अच्छा, भाई का नाम बताएं। छोटे भाई का नाम है शाहिद महमूद और बड़े भाई का नाम है मोहम्मद इकबाल। अच्छा, शाहिद महमूद की अम्मी का नाम क्या है? दोनों परवीन बेगम नाम है।
परवीन बेगम। और डेट ऑफ बर्थ क्या है शाहिद भाई की? उसकी तारीख है 2 तारीख पहला महीना 1990, 2 जनवरी 1990। ठीक है, अब शाहिद भाई के हवाले से क्या जानना चाहती हैं यास्मीना? और मदर की है 1977। अच्छा, पूरा ओवरऑल जानना चाहती हैं? अच्छा, शहर भाई के बारे में ये मसला है कि वो आर्मी भर्ती में बताएं कि लेटर उनका निकल जाएगा या वो बाहर जाएंगे किसी मुल्क में, या उनकी हमने शादी करने से रिश्ता लिया लेकिन निकाह होना तो वो भी नहीं हुआ, कोई मसला बन गया। मुझे बताइए अब क्या इसका सूरत हाल है। ठीक है, आप ऐसे कीजिए यास्मीन, प्रोग्राम गौर से सुनिए। हम शाहिद भाई के बारे में बता रहे हैं, आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए और हो सके तो शाहिद भाई को भी कहेंगे वो भी प्रोग्राम देख के याद रखें ताकि फिर उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि शाहिद महमूद, परवीन बेगम वालदा का नाम, 20 जनवरी 1990। एक तो ये कि शादी का प्रॉब्लम के क्यों रिश्ता मांगा लेकिन निकाह भी नहीं हो सका, एक रुकावट सी आ गई। दूसरी ये कि बाहर जाने का क्या सिलसिला रहेगा? शाहिद महमूद ही कैप्रिकॉर्न, ज़ोहल बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है। 7th हाउस यहाँ पे इनका डिस्टर्ब है। अभी इनका मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट टाइम नहीं है मैरिज से रिलेटेड। अब्रॉड जाना इनके लिए बेस्ट रहेगा। अगले 3 से 5 साल इनकी लाइफ में अच्छी चेंजिंग के हैं। अगर ये फाइनेंशियल तौर पे अगर पहले स्ट्रांग हो जाते हैं या बहुत ज्यादा आगे इसमें बढ़ते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड जाना इनके लिए बेस्ट इसलिए साबित होगा कि यहाँ पे इनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे इनकी पर्सनल विशेष पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर ये कोई भी इसमें कारोबार स्टार्ट करते हैं या कोई जॉब से रिलेटेड है तो उसमें इनको वो नुमाया कामयाबियां नहीं मिल सकती। अब्रॉड जाना इससे भी इनके लिए बेस्ट साबित रहेगा कि इसमें प्रपोजल अच्छे इनके आ सकते हैं अब्रॉड में भी या फिर इसमें इन कंट्री। 2015 या 2014 इनका बेस्ट ईयर होगा, मैरिज ईयर। अभी मैं इनको एडवाइस दूंगा कि अगले 2-3 साल तक फाइनेंशियल तौर पर अगर ये स्ट्रांग होते हैं तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अपने पांव पर ही खड़े हो जाएंगे, फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग हो जाएंगे। मैरिज इनके लिए बेस्ट साबित होगी 2014 एंड 15। अभी 2-3 साल आगे कंटिन्यू जारी रखें। स्टोन वेट कर सकते हैं मून स्टोन या फिर सन स्टार, व्हाइट कलर का ये सदका दें इनकी सिस्टर या मदर, या इसमें शायद महमूद साहब खुद भी अगर अपने हाथ से दे तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि मैं इनको ये एडवाइस दूंगा अगर अभी ये मैरिज करते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इस वक्त इनका 7वां घर ठीक नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा जिम्मेदारी इन पर आयद हो जाएंगी। अभी फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग हों, जो कि इनका बेस्ट टाइम है। अभी यहाँ पे इनकी 2nd हाउस में अच्छी पोजीशन है, इसमें 9th हाउस में एंड 10th हाउस में बिजनेस जॉब इनके लिए मुबारक रहेगा, लेकिन अब्रॉड में। तो ये कि इंशाल्लाह 2012 जनवरी ही से इनका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, 15 जनवरी से, जो कि इनके लिए मुबारक रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी नादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। नादिया, घर में सब खैरियत है? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा, किसके बारे में जानना है? जी मेरी सिस्टर के बारे में। क्या नाम है? सिदरा। हाँ, 28 अप्रैल। सिदरा की 20 अप्रैल नहीं 28 28 अप्रैल जी। 1998। 98। और सिदरा की अम्मी का नाम क्या है? रेहाना। क्या सिदरा के बारे में क्या जानना है? जी तालीम के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। अच्छा ठीक है, आप प्रोग्राम सुनिए और नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच नादिया एंड गॉड ब्लेस यू टू। ये बताइए कि क्या सिदरा की एज तो काफी कम है? हाँ, 13-14 ईयर्स ओल्ड एग्जैक्टली। तो सिदरा और वालदा का नाम रेहाना, 28 अप्रैल 98। क्या दिख रहा है फ्यूचर? शी स्टोरियन ज़हीन, काबिलियत आगे, एजुकेशन इनका 3rd हाउस बहुत अच्छा है। तीसरे घर में यहाँ पे इनको वीनस एंड लिब्रा इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वीनस एंड टॉरियन बहुत ज्यादा, इनका अपना स्टार 2nd हाउस में, 3rd हाउस में। एजुकेशन से रिलेटेड आगे इनको कामयाबी मिल रही है। जो भी प्लानिंग इन्होंने आगे कर रखी है आला तालीम की या फिर इसमें आगे कोई टेक्निकल फील्ड में जाने की, तो मैं इनको एडवाइस दूंगा कि कंटिन्यू अपनी तालीम को रखें, क्योंकि यहाँ पे इनका ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे अगले इनके 7 to 10 ईयर्स इनकी लाइफ में अच्छी चेंजिंग के हैं। अगर इनको सपोर्ट मिलती रहे या फिर इसमें बैक फीड इनको अगर मिलती रहे, अगर रिलेटिव में से, फैमिली मेंबर में से अगर एजुकेशन से रिलेटेड इनको सपोर्ट करते रहते इनके फैमिली मेंबर, कोई भाई या फादर या कोई भी रिलेटिव, 101% एजुकेशन से रिलेटेड इनको आगे कामयाबी मिल रही है। अभी इसमें ज़ाहिर इनकी मैं मैरिज तो नहीं देख रहा हूँ नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स तक, सो आई कैन से कह सकता हूँ 5 to 7 ईयर्स इनकी एजुकेशन के हैं।
तो इसमें ये दिल लगाकर अगर आगे पढ़ती रहती है तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। एमराल्ड पहन सकती हैं ऑनेस्ट ग्रीन कलर का सदका दें इनकी मदर, फादर, सिस्टर, और ये ज्यादा से ज्यादा सूरह निसा, सूरह कौसर एंड सूरह रहमान की अगर तिलावत करती है तो 100% के लिए मुबारक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद है कि नादिया और सिदरा दोनों ने सुन लिया होगा कि सिदरा के हवाले से क्या अली तबस्सुम साहब ने बताया, उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा? मैं इफ्रा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? इफ्रा। इफ्रा, घर में सब खैरियत है? हाँ जी, बस सब खैरियत है। अच्छा इसरा, ये बताइए कि इफ्रा IFRA, ठीक ठीक ठीक। तो इफ्रा किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैंने अब इसके बारे में जानना था। नाम बताइए। नाम वसीम अब्बास है। वसीम अब्बास? हाँ जी। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ? एक मिनट। वसीम रज़ा, अम्मी का नाम सूरा बीबी। अम्मी का नाम सूरा बीबी है। अच्छा। 24 अप्रैल 99 है। 99? हाँ जी। 99। अच्छा, वसीम रजा भाई के हवाले से क्या जानना चाहती हैं? वो 1.5 साल हो गए। जॉब का मसला? 89 है। 89, चले कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो 1.5 साल हो चुके हैं, कोई रोजगार नहीं है इसका। ठीक है इफ्रा, सूरत हाल सामने आ गई है कि एक तो मुआशी परेशानी, यानी कि जब कोई जॉब नहीं होती तो इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है, और जॉब ना होने से कई एक परेशानियां वैसे ही घर में आ जाती हैं। तो अली तबस्सुम साहब जैसा बताएं उस पर अमल कीजिएगा मेरी दोस्त, और वसीम रजा भाई से भी कहिएगा कि अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर कर देगा। वसीम रजा, सुगरा बीबी, वालदा का नाम, 24 अप्रैल 89। अब आप ये बताएं कि क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है? वेल कंटिन्यू टॉरियन को रीड कर रहे हैं। ही आल्सो बिलोंग्स टू अ टॉरियन। बुर्ज सौर से रिलेटेड है। जोहरा बुर्ज सौर, जिसे हम फ्राइडे एंड सैटरडे, लकी नंबर इनका 6 है, फ्राइडे जुमातुल मुबारक इनके लिए बेस्ट होगा। वक्ती तौर पे इनकी लाइफ में मैं जॉब देख रहा हूँ 1-2 साल तक। मैं कह सकता हूँ कि 2 प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। एक तो अपने बिजनेस में, एंड सेकंड इनके लिए बाहर जाना बहुत मुबारक रहेगा। जॉब कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए 1-2 साल तक, क्योंकि वो इनका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इनका बिजनेस में, अगर इसमें कोई सपोर्ट कर सकता है इनको भी फैमिली मेंबर में से, या कोई भी लिटिल छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर अपना कोई भी कारोबार कर ले। बल्कि इनको बिल्कुल अगर जॉब नहीं मिल रही है तो बहुत ही जीनियस एंड इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। इसमें माशाल्लाह हार्ड वर्किंग करने वाले लोग होते हैं इसमें टॉरियन, तो ये अपने फ्यूचर को खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो मैं इनको ये एडवाइस दूंगा, अगर इनको जॉब नहीं मिल रही तो इनको बिल्कुल भी डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इनका अच्छा टाइम मार्च में आ रहा है 2012 के। मार्च से पहले अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, छोटा सा, जरूरी नहीं कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट करें या करोड़ों का। इसमें मैं समझता हूं कि कोई भी इवन के इसमें, अगर मैं तो अपने उन भाइयों को भी एडवाइस दूंगा कि आप यकीन करें कि जो इसमें ग्रेजुएट पास होते हैं या MA पास होते हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो अपनी मेहनत से भले वो रेडी लगा ले या कुछ भी लगा ले, लेकिन उसमें उनको अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत पैदा करेगा। अब भी हमारे ये भाई एमरल्ड पहन सकते हैं, ग्रीन कलर का सदका दें। इनकी सिस्टर सूरह रहमान, सूरह इनाम कंटिन्यू पढ़ती रहे। अगर वसीम अब्बास साहब खुद भी पढ़ते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा इनके। ठीक है, यानी कि वसीम अब्बास साहब, चूंकि मसला आपका है तो ज्यादा दिल से आप खुद पढ़िएगा और सदका दीजिएगा और स्टोन पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपके रिस्क में, रोजी में अल्लाह ताला कुशादगी पैदा करें, बस हमारी दुआ आपके लिए यही है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं ना जाएं, प्रोग्राम है जबरदस्त। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इफ्रा के भाई वसीम रजा के हवाले से, और जैसा आपने बताया तो उम्मीद है कि वसीम रजा साहब इस पे अमल भी करेंगे ताकि अच्छा रिजल्ट निकले और उनके मुश्किलात परेशानी जो है वो दूर हो सके। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर आ चुके हैं, तो फिर हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा? मैं फैसलाबाद से रिफत शहीन बात कर रही हूँ। अच्छा, आप खैरियत से हैं रिफत साहिबा? आपको खैरियत है, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ से। आप इतनी प्यारी लगती है ना, बातें करती हैं, हम आपको बैठ कर ना टीवी के सामने देखते हैं, रखते हैं सब घर वाले।
बस आप लोग प्यारी लगती हैं। आप लोगों की मोहब्बत है ये। अली तबस्सुम साहब का क्या हाल है? मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। अल्लाह आपको दोनों को ढेरों खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि आप समेट से थक जाए। आमीन। खुशियाँ अल्लाह आपको दे। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको भी सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियाँ दे। और मेरा नाम है रिफत शहीन है, वालदा का नाम गुलाम जैनब। गुलाम जैनब। और बेटे का नाम वसीम? नहीं, मेरा नाम रिफत शाहीन। अच्छा, इफ़त शाहीन, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, रिफत शाहीन की वालदा का नाम है गुलाम जैनब। ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, मेरी 2 अगस्त जी 1952 है। अच्छा, हफ्ता 2 बजे दिन। तो क्या जानना क्या चाहती है मैं इफ़त जानना साहिबा? चाहती हूँ कि मेरे हालात नहीं ठीक रहते, मेरे वक्त हालात नहीं मेरे ठीक रहे। अच्छा, आपके शौहर क्या करते हैं? जी, शौहर आपके? शोर बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही हालात नहीं ठीक है। मैं अपने ना माँ बाप के घर में रहती हूँ। अच्छा, तो आप मेरे हालात खुशगवार हो जाए। अली तबस्सुम साहब को कहे कि मुझे पढ़ने के लिए बताएं, कुछ सदका बताएं, ठीक तो मेरे है, हालात खुशगवार हो जाए। सही है रिफत साहिबा। हम अंदाजा कर सकते हैं कि जब हालात इंसान के अच्छे ना हो, खासकर फाइनेंशियली, तो बहुत तो ज्यादा एक बात- परेशानियां घर देख लेती हैं। अच्छा, एक और है ना, मेरी बहन का पूछना है, उसका स्टार वो कहती मेरे स्टार का सिर्फ पूछना, उसका नाम है गुलाम राबिया। क्या नाम है? गुलाम राबिया। गुलाम राबिया। वालदा का नाम है गुलाम जैनब। जी, गुलाम जैनब। इसका ना तरीक तो बैठ के नहीं पता, तो सिर्फ ये बताना इसका स्टार कौन सा है, और ये भी क्या पढ़ाई करे, इसके भी हालात ऐसे ही हैं। चलें, आप प्रोग्राम गौर से सुनिए और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके हालात जल्द अज जल्द अच्छे कर दे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो रिफत शाहीन जो है, रिफत हमसे बात कर रही थी, और गुलाम जैनब इनकी वालदा का नाम है। 2 अगस्त 52। एक तो ये कि वैसे ही इंसान परेशान होता है जब घर डिस्टर्ब हो जाता है एक औरत का। सही बात है, बिल्कुल। और उसके डिस्टर्ब होने से भी बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। वेल फिर लाइफ में एक बहुत ही लॉन्ग ईयर्स तक, लंबे अरसे तक इंसान फाइनेंशियली तौर पे मुश्किलात का शिकार रहे, और फिर हस्बैंड की तरफ से वो इम्पोर्टेंस न मिले, या वो खुशियां हर बीवी चाहती है कि वो इसमें उसके हस्बैंड उसकी जरूरियात जिंदगी पूरी करे, खुशियां लेकर आए, घर में पैसा कमा कर लेकर आए, और घर का एक सिस्टम चलता रहे। तो यहाँ पे हमारी सिस्टर बहुत बाहिम्मत है। शी बिलोंग्स टू न्यू साइन, माशाल्लाह न्यू साइन से रिलेटेड पर्सन बहुत इसमें हौसले वाले, हिम्मत वाले होते हैं। और यहाँ पे इसमें नो डाउट कि हमारी सिस्टर ने एक काफी अरसे तक परेशानियों का सामना करती आ रही हैं और मुश्किलात बर्दाश्त करती आ रही हैं, और समझने कि वो इसे खुशियां, कामयाबियां नहीं मिल रही जो कि इनका राइट था हस्बैंड की तरफ से। तो यहाँ पे इंसान फिर एक हालात से कुछ या तो समझौता कर लेता है, या फिर कोशिश करता है इसमें कि आगे वो तरक्की और कामयाबी की तरफ बढ़े। यहाँ पे रिफत को मैं एडवाइस दूंगा कि बिल्कुल ये डिसाइडेड ना हो। 2012 के फरवरी मार्च में अच्छा टाइम इनका आ रहा है, और इन्हें कुदरत की तरफ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेड करके सदका दिया करें, लाल मसूर की दाल या रेड लोबिया या कोई भी वेजिटेबल फल, एंड रूबी सुर्ख याकूत अगर ये पहनती है 5 to 6 कैरेट का, तो बहुत मुबारक रहेगा। फिजिकली तौर पे एक्टिव रहेंगी, रूहानी पावर बढ़ती रहेगी, और डिजीज प्रॉब्लम से, नजर बद से, बंदिशात से, बीमारियों से सेफ रहेंगी। प्लस हमारी सिस्टर सूरह इनाम एंड सूरह रहमान की तिलावत किया करें डेली। अगर सूरह कौसर भी इसमें इंक्लूड कर लेती हैं साथ, तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सदका दें, जो भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, बंदिशात हैं, जनवरी से पहले खत्म हो जाएंगी, फरवरी से इनका अच्छा टाइम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कि इनकी जो दूसरी खातून के बारे में इन्होंने पूछा था रिफत ने कि गुलाम राबिया और वालदा का नाम जैनब, तो अब ये इनके भी हालात काफी डिस्टर्ब हैं गुलाम राबिया के, तो क्या करें? इनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता। एग्जैक्टली बाय नेम शी बिलोंग्स टू एरीज, इसमें जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। यहाँ पे इनका भी इसमें सेकंड हाउस थोड़ा सा इसमें लक आगे काम नहीं कर रही है, ये भी स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है, रास्ते नजर नहीं आ रहे, बनते बनते काम इनके भी रुक रहे हैं, खुशियों में, कामयाबियों में रुकावटें आ रही हैं। लेकिन कह सकता हूं कि इनका भी अच्छा टाइम फरवरी 15 फरवरी से इनका अच्छा टाइम शुरू होगा। ये व्हाइट रंग का सदका दिया करें, एंड अगर अपने हाथ में एक यमनी यकीक पहन लेती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। सूरह कौसर, सूरह बकरा की अगर एंड की 10 आयात कंटिन्यू पढ़ती हैं 41 डेज तक, तो कह सकता हूं कि इंशाल्लाह कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला ने चाहा तो इनके हालात अच्छे होंगे, जो भी इनकी पर्सनल विशेष हैं उसमें इनको कामयाबी होंगी। बहुत जबरदस्त। और अब हमारे प्रोड्यूसर साहब की विश है एक, वो ये कि वो कह रहे हैं कि जी अब आप प्रोग्राम वाइंड अप कर दिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। रियली? जी, मैं तो समझा था ब्रेक आ रही।
अच्छा, लेकिन बस क्या करें, आपका साथ इतना अच्छा है कि लगता ही नहीं है कि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया है। एग्जैक्टली, तो अली तबस्सुम साहब, आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे और बहुत नवाजे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी हमारी, और आपसे यही कहेंगे कि खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।